जोड़ते हैं और यूनिपार्ट्स के एमडी साहब को जोड़ते हैं। यूनिपार्ट्स एक हाल ही में आई हुई आईपीओ की हुई कंपनी है। ये बहुत एक यूनिक कंपनी है क्योंकि ये ग्लोबल अर्थ मूवर्स और आपके फार्म इक्विपमेंट ग्लोबल कंपनीज को अपना कारोबार करती है, उनके लिए पार्ट्स बनाती है, इसीलिए यूनिपार्ट्स इनका नाम है। सीएमडी गुरदीप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए सबसे पहले कि आपके जो सबसे बड़े दिग्गज कस्टमर्स हैं ग्लोबली, वो किस तरह की ट्रैक्टर डिमांड, फार्म इक्विपमेंट डिमांड की बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम यूरोप की बात करें वहाँ थोड़ी सी मॉडरेट होती हुई नजर आई है डिमांड। क्या आपको यूएस में हेल्दी डिमांड दिखती है? जॉन डेयर की कमेंट्री कैसी देखी आपने? पहले तो थैंक यू अपने शो के में लेने के लिए। मैं ना ये जो डिमांड है जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री की है यूएसए में जो है, वो जो बिग ट्रैक्टर्स हैं जो सीरियस फार्मिंग वाले हैं वो स्टेबल टू पॉजिटिव है एज पर आवर कस्टमर्स, और जो स्मॉल ट्रैक्टर है वो थोड़ा सॉफ्ट है। जो यूरोप है उसके अंदर भी स्टेबल टू स्ट्रॉन्ग का इंडिकेशन आ रहा है बेस्ड ऑन द ऑर्डर जो हमारे पास आ रहे हैं। और इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन मशीनरी है वो तो है ही काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है दो रीजंस की वजह से। एक तो 1 ट्रिलियन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल यूएसए का है उसका काफी इफेक्ट आ रहा है, और दूसरा हमारे लिए तो चाइना प्लस वन का भी बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है कंस्ट्रक्शन मशीनरी के लिए, तो ये स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। जो थोड़ा सा सॉफ्ट एक जगह और जो चल रहा है वो है आफ्टर मार्केट या रिप्लेसमेंट मार्केट, जो यूएसए यूरोप की है थोड़ी सॉफ्ट है। और वो इसलिए हमारे लिए सॉफ्ट है क्योंकि वहां पे इन्वेंट्री करेक्शन हो रहा है, जो इन्वेंट्री बिल्डअप हो गई थी सिस्टम में उसका करेक्शन हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि Q1 हमारा और थोड़ा सा Q2 थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, लेकिन पूरे साल के लिए हम अभी भी हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ इंडिकेटर दे रहे हैं। गुरदीप जी, आपके बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो हाई इन्वेंट्री लेवल्स की बातचीत कर रहे हैं। क्या आपने भी इस बारे में जिक्र किया है? क्या आपको इन्वेंट्री लेवल्स करेक्ट होते हुए दिखते हैं यहाँ से? तो ये जो इन्वेंट्री बिल्डअप है, ये लोगों ने जो ज्यादा माल खरीद लिया था करीब 6-8 महीने पहले भी, क्योंकि वो डिस्टर्बेंसेस इतनी हो रही थी सप्लाई चेन में, तो उसका अब क्योंकि सप्लाई चेन बिल्कुल ठीक हो गई है। इनफैक्ट जो शिपिंग टाइम भी जो था, जो 90 से 95 दिन चला गया था, अब वो 55 से 60 दिन पे आ गया। तो जो इसका इन्वेंट्री बिल्डअप था यूएसए यूरोप में, वो लोग उसको ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। मतलब ये है कि जो आगे सेल है वो ठीक है, लेकिन हमसे परचेज थोड़ी सॉफ्ट है क्योंकि अपना वो इन्वेंट्री को निकाल रहे हैं, लेकिन आगे मार्केट काफी स्टेबल है उनके लिए। और ये मैं समझता हूँ कि Q1 में मोस्टली इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, और Q2 में ऑलरेडी हमारे जो ऑर्डर बुक है वो जुलाई से अगस्त तक तो हमें लग रहा है कि काफी बैलेंस वापस आ रही है। ऑलराइट, सोनी जी, आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट 3PL सेगमेंट में तो लीडर हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट को, चाहे 60 HP ट्रैक्टर्स हो, उससे बड़ी की कैपेसिटी के हो, इस पर्टिकुलर सेगमेंट को ग्रो करने के आपके क्या प्लान्स हैं? बिल्कुल, एक्चुअली जो ओवरऑल हमारा मार्केट शेयर है ग्लोबल वो 16.7% है, जिसमें से छोटे ट्रैक्टर में 25% है और बड़े ट्रैक्टर में अभी केवल 8% है। लेकिन जैसे कि हम आपने भी कहा था कि हमने कुछ नया प्रोडक्ट डेवलप किया है जिसमें बड़े हॉर्स पावर के लिए, और उसकी वजह से हमें अब ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं। इनफैक्ट 2 न्यू कस्टमर्स जो हमें मिले हैं अबव 70 हॉर्स पावर के अंदर, वो है केस न्यू हॉलैंड एंड एग्को यूएसए एंड यूरोप में। तो इसमें 70 प्लस हॉर्स पावर में हम देख रहे हैं कि अब हमारा शेयर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, हमने नंबर्स आपके अच्छे देखे हैं। इनफैक्ट आपने एबिटा के फ्रंट पे तो ग्रो किया है, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी सी म्यूटेड रही है। आप रेवेन्यू गाइडेंस क्या देना चाहेंगे हमें FY24 के लिए? तो अगर आप हमारे रेवेन्यू नंबर्स देखें Q3 और Q4 के, तो वो Q4 उसको मैं नहीं मेजर करना चाहता, मैं तो पूरे साल के लिए आपसे बात करना चाहता हूँ कि पिछले साल पूरे साल में हमारा 1366 करोड़ का सेल हुआ है, और 313 करोड़ का बेटा है जो कि 15.3% ऊपर है, और 204.8 करोड़ का पैट है जो 22.4% है, और बेटा नंबर 22.9% है। लेकिन ओवरऑल हम एक 3 नंबर की बात करते हैं, 21, 14 एंड 7, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा 21% बेटा गाइडेंस है, 14% पैट गाइडेंस है, और 7% फ्री कैश का गाइडेंस है।
इसके अलावा इनफैक्ट पिछले साल हमारा ROCE 35.9% रहा है एंड ROE 27% रहा है। हमने ₹6 का डिविडेंड भी पे आउट कर दिया है, सेकेंडरी डिविडेंड, और फर्स्ट को मिला के तो 31% डिविडेंड पे आउट किया है, जो गाइडेंस हमने 25% का दिया था। तो ओवरऑल द नंबर्स आर वेरी गुड। और जैसे मैंने कहा, फॉर द करंट ईयर हम 9% टॉप लाइन का गाइडेंस दे रहे हैं ऑन हाई सिंगल डिजिट का। ठीक है, ऑलराइट गुरदीप जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।